सीता जी की बात सुनकर श्री राम जी कहने लगे कि हे सीता, आप अच्छी तरह से धर्म को जानने वाली हैं और तुम मुझसे स्नेह करती हो, इसीलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे कहने योग्य है। तुमने जो कुछ कहा वो सही है। हे देवी, मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुमने पहले ही यह बात कह दी कि क्षत्रिय लोग इसीलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी देखकर हाहाकार ना करना पड़े। कोई व्यक्ति दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा करे। हे सीते, दंडकारण्य में रहकर जो मुनि कठोर व्रत का पालन करते हैं वो बहुत ही दुखी हैं और उन्होंने समझा कि मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ, तभी तो वो मेरे पास आए थे और वो मुझे अपनी रक्षा करने के लिए कह रहे थे। तो ये मुसीबत ना हुई तो क्या हुआ। हे देवी, जो ऋषि मुनि फल मूल का आहार करते हैं, कठिन से कठिन व्रत और तपस्या करते हैं, इन राक्षसों के कारण वे कभी सुख नहीं पाते। वे राक्षस इन मनुष्यों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भयानक राक्षस आते हैं और तपस्या करते हुए मुनियों को मारकर खा जाते हैं। तो क्या यह अत्याचार नहीं है? क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उनकी रक्षा करूं? उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्यवासी द्विज श्रेष्ठ हम लोगों के पास आकर कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो क्या हम मुख मोड़कर चले जाएं? उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में ना आए। मैंने तो उनकी पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने के लिए ही उन्हें यह वचन दिया है। लेकिन इससे पहले मैंने उन ऋषि मुनियों से ये बात कही थी कि हे महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप तो स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आ गए हैं। यह मेरे लिए लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न होइए और बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही, तब उन सब ने मिलकर अपना मनोभाव प्रकट किया था कि हे श्री राम, दंडकारण्य में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं और वो हमें बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। अतः आप उनके भय से हमारी रक्षा करें। हे रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये भयंकर राक्षस हमें मारकर खा जाते हैं। हम सब इनसे डरकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं और आज आप हमें मिल गए हैं तो हमारा तो मनोरथ सफल हो गया है। हे रघुनंदन, हम तपस्या के प्रभाव से इच्छा अनुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं। चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते हैं तथा इनका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें श्राप नहीं दे सकते। इसीलिए दंडकारण्यवासी राक्षसों से पीड़ित हुए हम आपके पास आए हैं और आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। अतः हे देवी, मैंने ऋषियों की बात सुनकर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि मुझे सदा ही सत्य प्रिय है। हे सीता, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को, विशेष रूप से जो मैंने ब्राह्मणों के लिए प्रतिज्ञा ली है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता हूँ। ऋषियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऋषियों के कहे बिना ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कह दिया है और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तो मैं अब रक्षा से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। हे सीते, तुमने स्नेहपूर्वक जो बातें मुझसे कही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय हो वही हित कर उपदेश दे सकता है। अहित चाहने वाला कभी भी भले की बात नहीं करता है। हे प्रिय, तुम्हारा कथन तुम्हारे योग्य सही है। तुम्हारे कुल के सर्वथा भी अनुरूप हैं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो
और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। लेकिन मैंने जो तुमसे कहा है, ये मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बिल्कुल सही कहा है। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी सीता को ऐसे वचन कहकर अपने हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ वन में विचरने लगे। उस समय श्री राम सबसे आगे चले और बीच में सीता जी चल रही थी और सीता जी के पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता जी को साथ लेकर दोनों भाई पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे हैं। कहीं चितकबरे हिरण झुंड के झुंड चले जा रहे हैं। कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमस्त भैंसें और बढ़े हुए दांत वाले जंगली सूअर, वृक्षों के वेरी दंतार हाथी भी दिखाई दे रहे थे। दूर तक यात्रा तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्त होने लगा, तब उन तीनों ने एक साथ सामने देखा कि एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की भांति जान पड़ती थी। वह सरोवर लाल और सफेद कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारस, राजहंस, कलहंस आदि पक्षी एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। साफ जल से भरे हुए उस सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये स्वर कहाँ से आ रहा है? गाने बजाने का स्वर या मुझे ही सुनाई दे रहा है? तो लक्ष्मण ने भी कहा कि हाँ भैया, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तब उन्होंने अपने साथ आए हुए धर्मवृत नामक ऋषि से पूछा कि हे महामुनि, यह अद्भुत संगीत सुनकर हम लोगों को बड़ी ही हैरानी हो रही है। यह सब कुछ क्या है, आप हमें बताएं। तो श्री राम के इस तरह पूछने पर धर्मात्मा मुनिवर ने कहा कि हे कुमारों, इस सरोवर के प्रभाव का वर्णन मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यह पंचाप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया है। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।